किचन और घर के काम करते करते जब हम बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो आज उन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ खास खास टिप्स जो आपका बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नारियल का सेल यानी कि नारियल का खोल नारियल खाने के बाद हम फेंक ही देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब कभी भी नारियल का सेल को नहीं फेंकेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका मैं क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप खोल को अच्छे से लेवल कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऊबड़ खबर रहता है ना, तो इसीलिए सिलबट्टा में इस तरह से थोड़ा सा रगड़ दीजिएगा ना, तो अच्छे से ये लेवल हो जाएगा। अब एक नुकीला चीज़ ले लीजिए, नुकीला चीज़ को अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद इस नारियल का खोल में इस तरह से एक होल बना लेना है। एक नहीं, दो होल बनेगा, एक ऑपोजिट साइड में भी बनेगा। तो इस तरह से कोई भी नुकीला चीज़ को जब आप अच्छे से गर्म करेंगे तो ये होल आराम से हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी आप नुकीला चीज़ ले रहे हैं उसको अच्छे से पहले गर्म कर लीजिएगा, तभी जाके ये इजीली हो पाएगा। अभी एक वुडन का एक स्टिक ले लीजिए और स्टिक का जो छोर है उसको इस तरह से थोड़ा सा पतला कर लीजिए, क्योंकि उस होल में घुसाना है स्टिक को। तो इस तरह से नापी लेके कर लीजिएगा। मैंने सब चीज़ का नापी ले लिया था, उसके बाद किया है। अभी देखिए इस तरह से आप इसको जब डालेंगे तो ये अच्छे से फिट हो जाएगा। और ये इतना अच्छे से फिट होता है ना, थोड़ा सा भी हिलता डुलता नहीं है, आराम से इसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये बन के तैयार हो चुका है करची। एज ए आप करची भी इसको यूज़ कर पाएंगे, आप हर तरह से इसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आपको आटा या चावल उठाना है तब भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और ये देखिए देखने में बहुत ही नेचुरल लगता है। और जब आप सब्जी वगैरह बना रहे हैं या सब्जी परोस रहे हैं तो एज ए करछी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ये नेचुरल लगता है और यूज़ करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आइडिया सिर्फ मेरा हस्बैंड का है, इसीलिए मेरे हस्बैंड के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। मेरी जो अगली टिप है वो है शार्पनर को लेके। तो बच्चे लोग जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ाई से ज़्यादा वो पेंसिल को शार्प करते हैं, और इस वजह से आप देखे होंगे उसका आसपास जगह बहुत ही गंदा हो जाता है। तो इसीलिए एक छोटा सा हैक लेके आई हूँ। आपको करना क्या है, आप ले लीजिए खाली वाला जो मैच बॉक्स है वो ले लीजिए, उसको सेंटर से इस तरह से कट कर लीजिए, छोटा सा एक कट लगा लीजिएगा। उसके बाद जो शार्पनर है उसको इस तरह से सेंटर जहाँ पे कट लगाए है उस बराबर इस तरह से उसको फिट कर लीजिए। ठीक है, ये छोटा सा हैक है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम आएगा। और जब भी बच्चे लोग को पेंसिल को शार्प करना होगा तो आप इस तरह से पेंसिल को शार्प करने के लिए बोलिएगा। इस तरह से करने से आप देखिएगा उसका जो आसपास जगह है वो गंदा नहीं होगा, और पेंसिल से निकला हुआ जितने भी कचरा है वो मैच बॉक्स में ही रहेगा। और आपके लिए भी बहुत ही आसानी रहेगा इसको क्लीन करना, फिर दोबारा से दे दीजिएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए बच्चे लोग को जब हम कुछ चीज़ करने के लिए मना करते हैं तो बच्चे लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन हमको ही ना थोड़ा सा इस मामले में समझदारी दिखाना चाहिए। मेरी अगली टिप है हनी या जैम का बोतल को लेके। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हनी या जैम का बोतल का जो लीड है वो बहुत ही टाइट से लग जाती है और इसको खुलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें गैस भर जाता है कभी कभार, तो इस तरह से हो जाता है। और जब हम मार्केट से हनी या जैम खरीद के लेके आते हैं तो उस टाइम भी कभी कभार ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर रबर का हैंड ग्लव्स है तो वो आप वो पहन लीजिए, और उसको पहन के इस तरह से आप खोलेंगे ना तो ये बहुत ही ईजिली खुल जाएगा। रबर का हैंड ग्लव्स होना चाहिए। लेकिन जब हम हनी या घी या तो फिर कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, तेल वगैरह, तो हमें लगता है कि ये मिलावटी तो नहीं है, ये कितना प्योर है, ये जानने का बहुत ही उत्सुक रहता है। तो ये हनी मिलावटी है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए मैं 2 टिप शेयर करूंगी। जो टिप आपको अच्छा लगे उसको आप आजमा के देख सकते हैं। तो सबसे पहला वाला जो टिप है वो है, आप एक गिलास पानी ले लीजिए, शीशे वाला ग्लास में आप पानी ले लीजिएगा और पानी में हनी को इस तरह से डाल दीजिएगा और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो 10 से 15 मिनट के बाद आपको 2 चीज़ नोटिस करना है। एक तो पानी अगर मीठा लगे या तो फिर हनी पूरा ही पानी में घुल मिल जाए, तब आप समझ जाएंगे ये वाला हनी मिलावटी है। क्योंकि जब तक आप पानी में चम्मच की मदद से हनी को नहीं मिलाएंगे तब तक ये नहीं मिलेगा, तले में ही इकट्ठा होकर रहता है। और नेचुरल हनी ज़्यादा मीठा नहीं होता है, तो इसलिए अगर पानी बहुत ज़्यादा मीठा लगे तो आप तो पक्का समझ लीजिएगा कि इसमें पक्का मिलावटी है। तो मेरा दूसरा जो टिप है वो है, आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और टिश्यू पेपर में इस तरह से थोड़ा सा हनी को डाल के देखें। हनी को डालने के बाद आप तुरंत टिश्यू पेपर को पलट के देख लें। अगर टिश्यू पेपर भीग जाए तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये वाला हनी मिलावटी है। तो देखिए टिश्यू पेपर नहीं भीगा है, यानी कि ये हनी प्योर है।
कैसी लगी ये टिप मुझे कमेंट ज़रूर करना। मेरी अगली टिप है सब्जी को लेके। तो आजकल हम क्या करते हैं, इकट्ठा मतलब हफ्ते भर का सब्जी हम एक ही साथ में मार्केट से लेके आ जाते हैं। लेकिन क्या है ना, इसको अगर हम सही से इस फ्रिज में स्टोर करके ना रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से सब्जी को फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहिए। तो सब्जी को स्टोर करने के लिए जो एक्सपेंसिव जिपलॉक बैग है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे घर में ही रहता है। तो देखिए इस तरह का जो मिक्सचर का पैकेट या काफ़ी सारा ऐसे पैकेट होता है जो ऑलरेडी जिपलॉक है, तो उसको ना फेंक के आप इस तरह से सब्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जो महंगा वाला जिपलॉक आता है ना, जिस पे अगर हम सब्जी रखते हैं तो लंबे टाइम तक सब्जी फ्रेश रहता है, इसमें भी अगर सब्जी को आप रखेंगे तो लंबे टाइम के लिए सब्जी फ्रेश रहेगा, जल्दी नहीं सड़ेगा। बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। अगली बार जब भी आपके घर में इस तरह का पैकेट आए तो एज ए जिपलॉक बैग उसको यूज़ में ले सकते हैं। उसमें सब्जी वगैरह रख के सब्जी को आप ज़्यादा दिन के लिए फ्रेश रख पाएंगे। कैसी लगी ये टिप मुझे ज़रूर बताना। तो देखिए भिंडी, परवल, करेला सभी सब्जी को मैंने इस तरह से इस बैग में रख दिया है। अभी जो है ना टमाटर बहुत ही जल्दी सड़ जाता है, तो इसको हम ज़्यादा दिन के लिए कैसे फ्रेश रखें ताकि ये जल्दी ना सड़े। तो आपको करना क्या है, टमाटर का जो जड़ है, जड़ में इस तरह से आप मोम लगा दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे टमाटर जल्दी सड़ेगा नहीं और ये काफ़ी दिन के लिए फ्रेश भी रहेगा, क्योंकि जड़ में मैंने मोम लगा दिया ना, इसलिए। और अभी बाकी का जो सब्जी है उसको भी हम सिक्योर करके रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही अगर फ्रिज में रखा जाए तो एक तो सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है, क्योंकि इसमें पानी घुस जाता है, जिस वजह से सब्जी फीकी फीकी लगती है जब सब्जी बनाते हैं इसका। तो आपको करना क्या है, देखिए इस तरह का जो बैग है ना, कपड़े का जो बैग है, वो तो मार्केट से कुछ चीज़ हम खरीदते हैं तो आता है, तो उसको आप इस तरह से कट कर लीजिए, फैला लीजिए अच्छे से। और जितने भी सब्जी है, बाकी का जो भी सब्जी आपके पास हो, उसको आप इस तरह से रैप करके रखें। ऐसा करने से आप देखेंगे सब्जी का जो टेस्ट है वो नहीं बिगड़ेगा और सब्जी काफ़ी टाइम तक मतलब फ्रेश रहेगा। ज़रूर आजमा के देखना। और ये हरी पत्ती वाला जो सब्जी है ना, इसको सिक्योर करके रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। स्प्रिंग अनियन हो गया या साग हो गया या धनिया पत्ती, तो इसको सिक्योर करके रखने के लिए आप न्यूज़पेपर में इसको इस तरह से रैप करके रोल बना के आप फ्रिज में रखें, इससे कि ये जल्दी नहीं सड़ेगा। तो देखिए अलग अलग सब्जी को अलग अलग तरीके से रखने का आइडिया तो मैंने बता दिया है। आई होप आप आजमा के देखेंगे और आपको बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। तो मेरी जो अगली टिप है वो है, जब भी हम अंडा बॉयल करते हैं तो ये अंडे बॉयल करने का जो पानी है इसको हम फेंक ही देते हैं, लेकिन इसको ना फेंक के अगर पेड़ पौधों में डालते हैं तो पेड़ पौधों का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि हम सबको पता है कि अंडे में बहुत ही प्रोटीन रहता है, तो जिस वजह से इसको ना फेंक के आप पेड़ पौधों में डाला कीजिए। तो इसको अच्छे से पहले ठंडा कर लीजिए, गरम गरम मत डालिएगा। मेरी एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछे हैं कि मिक्सर ग्राइंडर का जो चटनी वाला जार है, स्पेशली उसका जो ब्लेड है उसका धार अगर कम हो जाए तो घर में इसको हम तेज कैसे करें। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए नमक, 3-4 चम्मच जितना मर्जी आप नमक इसमें डाल लीजिए। उसके बाद आपको चाहिए लेमन पिल, यानी कि नींबू का जो छिलका है वो ले लीजिए, या तो फिर आपके पास अगर सड़ा हुआ नींबू पड़ा है तो उसको आप फ्रिज में 4 से 5 घंटा के लिए रख के उसको हार्ड थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद वो लेमन और नमक को दोनों को अच्छे से घुमा घुमा के मिक्सी में चला लीजिएगा। तो देखिए ऐसा करने से आप देखेंगे जार का जो ब्लेड है वो बहुत ही अच्छे से शार्प यानी कि धार हो जाएगा। मेरी जो अगली टिप है वो है हरी मिर्ची को लेके। तो जब भी हम सब्जी के लिए हरी मिर्ची काटते हैं तो हाथ में बहुत ही जलन सा होने लगता है, और अगर आप एक ही साथ में बहुत सारा हरी मिर्ची काटना चाहते हैं तो ये टिप आपके लिए है। तो आपको करना क्या है, आप ले लीजिए इस तरह का फोक, और फोक में इस तरह से हरी मिर्ची को इस तरह से अटका लीजिए। तो देखिए एक फोक में 4 स्टिक रहता है, तो चारों में इस तरह से घुसा दीजिए हरी मिर्ची को। तो एक ही बार में आप 4 हरी मिर्ची को आराम से इजीली कट पाएंगे। और बस उसके बाद आप सिंपली हरी मिर्ची को काटने के लिए आप सीज़र ले लीजिए। सीज़र की मदद से इस तरह से देखिए फटाफट से एक ही साथ में बहुत सारा हरी मिर्ची को आप कट कर पाएंगे, और इसको टच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, जिससे कि आपका हाथ में जलन भी नहीं होगा। तो इस तरह से मैं हरी मिर्ची को कट करके रखती हूँ, और इसको मैं स्टोर करके रखूँगी फ्रिज में, और जब मुझे सब्जी में चाहिए होगा, डालना होगा, तो मैं इसको निकाल के सब्जी में डाल दूँगी। है ना कमाल के टिप्स। आई होप ये टिप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी।
सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। होपफुली आप सबको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया या हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है, यानी कि चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।